हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। और कुछ और भी अगर पिक होता तो वो एनर्जीज भी पिक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है तो इट्स आल्सो अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, तो पॉसिबल नहीं है कि पूरे सबसे किसी से मैच प्रॉपरली करे। आप सबसे मैच करेगा कुछ ना कुछ पोर्शन, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो, ठीक है। तो कोई भी पोर्शन स्किप मत कीजिएगा, बस कहने का मतलब ये है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए, किसी भी धर्म मजहब किसी भी जेंडर के हो, चाहे सेम ही जेंडर है आपका और चाहे किसी भी साइन के हो, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। बस ईश्वर से प्रेयर करनी है जिनमें भी आपकी आस्था है कि आपके लिए सही सही मैसेज आ जाए, ठीक है। अपने क्वेश्चंस मन में सोच के रखिए, हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर ईश्वर आपको किसी ना किसी तरीके से दे दे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मैं मुझे प्रेजेंट रहिएगा, मेरे को प्रॉपर मेरे दिमाग में आए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं अभी मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखो अभी आपके पर्सन की ना, अगर मैं हालत बताऊं तो उनको ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से प्रॉब्लम में है। कोई एक साइड वैसी नहीं है कि जिस तरफ से वो प्रॉब्लम में नहीं हो। उनको लगता है कि वो चारों तरफ से प्रॉब्लम में आ गए हैं, इसलिए भी वो आपसे स्पेस बना रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इसलिए भी वो आपको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं खुद से। लेकिन उनके खुद के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, बहुत सारी। और उन्हें ये भी लग रहा है कि आप नहीं समझ पाएंगे या फिर वो आपको इन प्रॉब्लम्स में डालना ही नहीं चाह रहे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ना एक शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट टेम्पर है काफ़ी यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना, मतलब कैसे बोलूँ मैं, जैसे कि किसी को एकदम जैसे जूता बना के रखने वाली ऐसी वाली एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई, पर वो ऐसा समझते हैं कि मतलब कोई वैल्यू नहीं है आपकी, ज़ीरो, यूर ज़ीरो इन देयर आइज। आपको ये जो मैसेज सबके लिए नहीं होगा। जिन लोगों के पर्सन ऐसे होंगे आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि भाई मेरे पर्सन क्या है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, वो आपको कुछ नहीं समझते, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहाँ क्या करोगे तुम, कहाँ जाओगे। हो सकता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, बहुत अच्छे हों देखने में, और इन्हें लगता है कि हाँ मतलब बहुत ऑप्शंस हैं, और या फिर बहुत पैसा हो इनके पास, उनको लगता है कि आप हट के यहीं पे वापस आओगे, कहाँ जाओगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन के लिए है, सबके लिए नहीं होगी। फिर बोल रही हूँ सबके पर्सन को ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जिनके ऐसे हैं वो समझ जाएं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन से ही फाइट कर रहे हैं डियर। सिचुएशंस की बहुत ख़राब है इनकी। अब ये चाहे कुछ भी बोल लो, इनके कर्मा है या कुछ भी है, ठीक है। आप अगर काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं कर रहे हैं तब भी बता रही हूँ, और कर रहे हैं तब भी बता रही हूँ। थैंक यू। मैं थक चुके हैं, टायर्ड, बहुत थकावट है इन्हें। थैंक यू। ये हर बार क्या सोचते हैं ना, एक्चुअली इनके दिल में भी क्या है, मान लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर फैमिली की, इन्हें लगता है कि शायद
इस बार ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इस बार अगर आप लोगों के पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और आपको छोड़ भी नहीं रहे और आपको लगता है कि सच में जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो एक्चुअली इनकी मिस्टेक भी नहीं है। ये कहीं कहीं सबके लिए नहीं है। फिर बता रही हूँ अगेन, जिसके लिए जो मैसेज हो प्लीज़ रिसीव कीजिएगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ इंट्रो सुना कीजिए। आप लोग इंट्रो भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। कल भी मुझे किसी ने कुछ ऐसा मैसेज किया था, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना डियर कि जैसे कि ना मतलब मान लीजिए इन्होंने प्लान किया हुआ हर चीज़ की, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा और इस तरीके से, बट वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही रह गई, वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, या सिचुएशंस और बिगड़ गई। मान लो फैमिली में कोई बीमार हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि ये बोलें भी तो किस मुंह से बोलें, ये चीज़ें करें भी तो किस से करें, ठीक है। फाइनेंशियली एकदम से क्राइसिस आ जाना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कुछ। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए। आप लोगों के में ना कुछ लोगों के पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ठीक है। अलग सिटी हो सकती है, अलग कंट्री हो सकती है, ठीक है। दूरी है यानी कि, और उस दूरी के कारण क्या है, एक चिड़चिड़ापन हो गया है आपके अंदर भी और उनके अंदर भी, ठीक है। वो जो दूरी जो आप लोगों के बीच में बन गई है ना, उसके कारण भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। बोलते हैं ना दूरी कभी कभी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये चिड़चिड़ हो जाते हैं जब आपसे मतलब ज़्यादा दिन ना मिले, जब आपसे बात ना कर पाएँ, तो ये खुद भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो शॉर्ट टेम्पर होने के कारण ये जो है चीज़ें लड़ाई झगड़े में बदल जाती हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, अभी क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, अभी क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। अगर सच बताऊं तो कुछ लोगों के पर्सन अभी ज़्यादा आपकी तरफ फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं और चाह रहे हैं कि उन सब सिचुएशंस को ठीक कर लिया जाए प्रॉपर वे में, फिर आपकी तरफ बढ़ा जाए एक सॉल्यूशन लेके, ठीक है। एक सॉल्यूशन लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन फीलिंग्स क्या है? आप लोगों में से ना कुछ लोगों को यहाँ पे आपके लिए मैसेज रिसीव हो रहा है कि प्लीज़ अपने पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप मेंटली इतने डिप्रेस हो चुके हो कि आप अपने ऊपर या अपनी स्टडीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जो भी, ठीक है, जो कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, नहीं तो आपके काम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ मैसेज प्रभु। मेरे पर्स के पर्सन थर्ड पार्टी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है भी, तो बड़ा इनको मतलब ज़बरदस्ती एक बांध के रखना होता है ना, वैसी वाली एनर्जी है, ज़बरदस्ती वाली सिचुएशन है कुछ ना कुछ इनके साथ। बट ये फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ भी, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए कोई स्टैंड ले रहे हो, आपके लिए कोई बात कर रहे हो, अगर फैमिली है कोई भी इशू है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। देखो ये आपके साथ ना कुछ मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डोंट नो क्या है, हो सकता है किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ मोमेंट्स हैं जिनको ये यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो कुछ एनर्जीज़ हैं जिनको कुछ सिचुएशंस हैं जिनको ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दिल की बात, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों का बर्थडे या एनिवर्सरी है, कोई ऐसा दिन होगा जो आप लोग सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, ऐसा है कुछ। इनके अंदर एक डर लग रहा है, ठीक है। इनके अंदर एक डर सा बैठ गया है कि चीज़ें कभी मतलब प्रॉपरली सेट होंगी या नहीं होंगी, ठीक है।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन, आप लोगों के पर्सन जो है ना, अगर इनकी दोस्ती यारी कहीं है, ठीक है, तो ये वहाँ पे आपके बारे में थोड़ा खुल के बात करके अपने दिल की भड़ास, अपनी चीज़ें, अपने जो इंसान किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा है वो अपने आपके बारे में अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये पता है कि आपकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा एक डीपली वाला प्यार मिला है, ठीक है, एक बहुत डीप वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा। ऐसा नज़र आ रहा है डियर कुछ दिनों से जैसे कि आपके पर्सन काफ़ी स्टक हैं सिचुएशन में, चाह के भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। थैंक यू। कन्फ्यूज़न भी है आपको लेके, कन्फ्यूज़न। देखो, या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ है जिनके कारण ये परेशान है, ठीक है, निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और या आप तो फिर इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, यानी ये कुल मिला के इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। तो या तो इनको आपकी तरफ से फील हो रहा है या तो थर्ड पार्टी की तरफ से फील हो रहा है, कोई ना कोई तो एंटर कर गया है जिसके कारण इनको ये भी पेन मिल रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए बता दो प्रभु कुछ, कोई गॉड गाइडेंस। आपने भी खुद को थोड़ा सा अकेला कर दिया है, थोड़ा एकांत में थोड़ा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं आप लोग भी, ठीक है। ये आपसे मतलब आप हो सकता है कि थोड़ा सा अपना हीलिंग कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ये आपके लिए एक मैसेज है। ठीक है डियर, तो ये आपके लिए मैसेज है। अभी आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ओवर स्ट्रिक्ट भी हैं, ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि आपको कहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ पे पोलाइट होना है। बट यस, अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी भी आपके अंदर दिख रही है कि हाँ, आप एक पॉजिटिव सा एक कोई ना कोई एक मतलब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो अपने कैरियर के ऊपर या अपने खुद के ऊपर या फिर अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों से धीरे 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 करके आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों अभी भी मतलब शायद यहाँ पे एक इनर वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़े से बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक सेकंड में कोई इंसान के तो झलक दिख जाए, ठीक है, या उसकी कोई फ़ोटो दिख गई, कोई वीडियो देख ली, या फिर कोई ऐसी कोई ऐसी रील देख ली, वीडियो, मान लो आजकल इंस्टा पे हर जगह सैड स्टोरीज कुछ भी है ना, फिर उसके बाद वो सारी जितनी भी आपकी एनर्जी इकट्ठी की हुई थी वो सब खत्म हो गई, सब, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी में रहने के लिए ऐसा कुछ भी सुनना नहीं है, ऐसा कुछ भी देखना नहीं है जिससे कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो, ठीक है। अगर आपने म्यूज़िक ही सुनना है तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना है। अगर आपने रील्स देखनी है, अगर आपको लगता है कि सैड है, सेकंड्स में चेंज कर दो, सेकंड में, ठीक है, वक्त नहीं लगाना उस चीज़ में। चलिए, थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मदद कीजिएगा, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के, लाश ऑफ एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के। लव यू। देखा, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, देन है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। तो सबसे पहले तो जो एक एनर्जी पिक हो रही है वो आपके पर्सन की ये हो रही है कि बहुत ओवर ईगो है, इन्होंने अपनी कोई ना कोई एक नेगेटिव साइड आपसे छुपाई हुई है, ठीक है। कोई ना कोई इन्होंने अपनी कोई ब्लैक साइड आपसे छुपा रखी है अपनी। आप लोगों के पर्सन को ये भी लगता है जैसे कि मतलब आप या कोई और, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर एक रीडिंग देख रहे थे, तो यहाँ पे कोई तो है इनके लाइफ में ऐसा कि जो इनको लगता है कि सिर्फ दिखावा कर रहा है। आपके लिए भी हो सकता है ऐसा सोचते हो कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, सिर्फ नौटंकी कर रहे हो, सिर्फ रोने की एक्टिंग कर रहे हो, परेशान होने की एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, या आपको तो आदत ही है ऐसी वाली एनर्जी, ओके। और यहाँ पे एम्पर की एनर्जी है, बहुत ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो जिसको बोलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे वाली एनर्जी कि क्या कर रहा है कोई सामने वाला, क्या है। आपके रोने धोने पे भी इनको अपना ही गुरूर सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। डेथ का कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये ऐसा लग रहा है कि चीज़ें टोटली ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं सिर्फ अपने फाइनेंशियली अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। रीडिंग में भी आया था कि खुद के ऊपर फोकस करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है व्हाट्सएप पे, जैसे भी किसी ना किसी तरीके से आपको इन्होंने आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है स्टेटस लगा रहे हो कुछ ऐसा, या आपको किसी ना किसी थ्रू मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दोस्त के थ्रू, कैसे भी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन प्रॉपरली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको भी कहा था, जैसे कि ये कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, या फिर कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपकी तरफ, एक कमिटमेंट लेके आपके पर्सन आ सकते हैं। और मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने कहा ना मेरी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, तो हाल फिलहाल में मैंने देखा था कि कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं ऐसे, कमेंट सेक्शन में ही आए हैं, तो लिखा है कि मैम मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं या मेरा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रीयूनियन हो रहे हैं एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, क्योंकि एक एक पर्सन को भी मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो बस बहुत खुश रहिए आप, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर आपका रिश्ता ठीक हो रहा है तो उस रिश्ते को अभी से संवारना शुरू कीजिए। ये नहीं कि आप वो स्पिरिट्स की तभी प्रेयर करें या फिर आप तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का यूज़ करें जब चीज़ें बिगड़ जाएं। चीज़ें बिगड़ने से पहले ही उनको ऐसा होता है ना, जैसे कि पहले से ही सोच के चलो कि नहीं, हम लोग लॉयल हैं, हम लोग एक दूसरे बहुत खुश हैं, ठीक है, मेरे अलावा वो किसी के लिए सोचते नहीं हैं, मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पहले सोच के चलो, फील करते हुए चलो, तो फील होगा तो ज़रूर चीज़ें वर्क करेंगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनके दिल में है इस टाइम। डेविल, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, मैंने कहा कि शॉर्ट टेम्पर है, एकदम से गुस्सा हो जाना, कुछ बोल देना ऐसा जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, या फिर हाथ उठाना, ये वाली एनर्जी भी कुछ लोगों के पर्सन की है। तो आपने बहुत सोच के जो है यहाँ पे इस रिश्ते में आके बढ़ना है, ठीक है। जिनको लगता है कि सिर्फ फिजिकल यूज़ कर रहे हैं, हाँ, अगर अगर इमोशनली अटैचमेंट है तो फिज़िकल चलता है, ठीक है, बट अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं तो फिज़िकल नहीं चलता, ठीक है ना। तो वो आपको भी पता है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग चलना, चाहे आप कोई भी जेंडर के हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप जो इनसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कही है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो कोई ऐसा हो सकता है जिनको भड़काता है या कुछ भी, ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है। चलिए भागवत गीता से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। प्रभु थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है। बेस्ट ऑफ योगीज, इतने कार्ड क्यों दे दिए प्रभु? दोनों सेम कार्ड आ गए, बताओ, कल भी यही कार्ड था।
एंड डाउटिंग सोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है ना मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो योगीस होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि जो लोग ये योग साधना में या मेडिटेशन में जाते हैं, स्पिरिचुअली जुड़ते हैं ईश्वर के साथ, उनके लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और मान लीजिए कि कर्म ही ऐसे हैं, सिचुएशंस ठीक नहीं हो सकती हैं, तो आपका माइंड सेट वैसा हो जाएगा। ठीक है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे वाला। हायर रियाम्स में आने के लिए कहा जा रहा है आपको, हायर वाइब्रेशंस में आइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। डाउटिंग सोल, यहाँ पे अगर आपको अपने ऊपर कोई भी डाउट हो रहा है तो डियर डाउट नहीं करना है। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो खुद पे शक करना बंद कीजिए, आप बहुत अच्छे से करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, चिंतामणि काली, चंद्रशेखर, हनुमान एंड रक्षा काली। ठीक है, तो चिंतामणि काली आपसे कह रही है कि आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि दुश्मनों पे आपकी जीत ज़रूर और ज़रूर होगी। ठीक है, चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो आपको जो है प्रभु भोलेनाथ जो है आपको यहाँ पे गुड लक की, जो मतलब अच्छी किस्मत का आपको जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपने जो भी झेलना था वो झेल चुके हैं। अब आप आगे आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ हैं। ठीक है, हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी इनकी तरफ से। एंड रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। जो भी नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई एक्सीडेंट्स कुछ भी है, इससे आप माँ रक्षा जो है, रक्षा काली जो है आपकी रक्षा करेंगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।